सो हाई आई कुड अपलोडेड दिस वीडियो ऑन शॉर्ट्स बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा डीप डाइव मांगता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा. सो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट हियर इटसेल्फ इन अ लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट. सो हम लोग समझते हैं. तो मैं समझाने वाला हूँ कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, वर्क डन इन केस ऑफ फ्रिक्शन. लेट्स सी कि इसमें हम लोगों को हमेशा मतलब कि रटना पड़ता है कि वर्क डन इसके द्वारा नेगेटिव होता है, इसके द्वारा ये होता है, ये होता है, बट हम लोग इसको पूरी फील के साथ में समझते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में आता है स्टैटिक फ्रिक्शन. सो स्टैटिक फ्रिक्शन के वर्क डन के लिए हमारे पास में एक स्टेटमेंट हम रखते हैं. तुम लोग उसका आंसर करना कमेंट्स में एंड उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन समझना. ओके. द स्टेटमेंट सीज कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो. क्या ये स्टेटमेंट सही है? प्लीज़ आंसर इन द कमेंट. सो अब समझते हैं बात को. ठीक है. वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लो कोई ब्लॉक अगर रेस्ट पे है, कोई ब्लॉक अगर एम मास का रेस्ट के ऊपर है और इसके ऊपर एफ स्टैटिक लग रहा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. दैट्स वाई द वर्क डन बाय एफ स्टैटिक ऑन दिस फोर्स इज ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल्स टू जीरो. ओके. स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी हो सकता है. नाउ इन केस देयर इज द ब्लॉक ऑन ब्लॉक, यहाँ पे एम मास के ऊपर एक और एम मास का रखा हुआ है एंड दिस इज एक्सेलरेटेड दिस साइड, तो पूरा सिस्टम साथ में इस साइड जा रहा है एंड स्टैटिकली जा रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है दोनों को साथ मूव कराने के लिए. ओके. सो यहाँ पे ये वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लग रहा होगा एफ स्टैटिक एंड इसके ऊपर लग रहा होगा इधर के साइड एफ स्टैटिक. ओके. स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे यानी कि दोनों साथ में चलेंगे तो साथ में ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे. ओके. तो वर्क डन हम लोग निकालते हैं. वर्क डन ऑन ए वाला ब्लॉक ये मान लो, बी वाला ये मान लो. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए की बात करें तो वो हो जाएगा एफ एस डॉट डी जो कि प्लस में होगा एंड वहीं पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टैटिक ऑन बी विल बी माइनस एफ एस डॉट डी. समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. एंड वहीं पे अगर नेट वर्क डन पूछे पूरे सिस्टम के ऊपर तो इसके ऊपर आगे वर्क डन है, इसके ऊपर पीछे वर्क डन है, तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा एफ एस डॉट डी माइनस एफ एस डॉट डी इक्वल्स टू जीरो. एंड दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी पॉजिटिव, बट नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन is always equals to zero. Okay, did you understand the concept? Please like the video. And next हम लोग बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में. काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं. तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होता है कि मैं इसको ब्लॉक ऑन ब्लॉक से ही एक्सप्लेन करूँगा. तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक से जब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दिस इज एम, दिस इज स्मॉल एम एंड पूरा सिस्टम साथ में मूव तो नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है. जब भी उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा एंड रिलेटिव मोशन होगा उनके बीच में तो देयर विल बी एक्टिंग द काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके. यहाँ पे इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा एफ काइनेटिक एंड इसकी तरफ इधर के साइड में एफ काइनेटिक लगेगा. लेट्स सी कि पूरा सिस्टम इस साइड एक्सेलरेटेड है विद एन एक्सेलरेशन ए, ये वाला A1 से जा रहा है एंड वो वाला ऊपर वाला A2 से जाएगा. ठीक है. दोनों का एक्सेलरेशन कुछ अलग अलग होगा. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जब मैं एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को मूव कराऊंगा, लाइक फॉर एग्जांपल तुम अपने घर पे ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये वाले केस का कि अपने ब्लॉक के ऊपर ये वाला ब्लॉक रखोगे एंड उसके बाद में इसको मूव कराओगे, लाइक यू आर गोइंग टू मूव देम टुगेदर. ओके. और तेजी से मूव कराना ताकि इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन हो. ओके. तो ये जब आगे जाएगा तो ब्राउन वाला आगे निकल जाएगा एंड ये वाला गिर जाएगा. नेट दोनों यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, नेट मूवमेंट दोनों का हो रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो कम मूव करता है एंड नीचे वाला ज़्यादा मूव करता है. यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन. अपने घर में ऐसे ब्लॉक और ब्लॉक रख के तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप काफ़ी आसानी से. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट अगर D1 होगा और लेट्स से ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट हम लोग नीचे बना लेते हैं. ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट D1 होगा एंड नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट D2 होगा. तो ऑफकोर्स D2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन D1 एंड यहाँ पे हमारे पास में वर्क डन क्या होगा. वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करो, इसके ऊपर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा. इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की साइड लग रहा है, इसके ऊपर पीछे की साइड लग रहा है. ओके. सो आगे की साइड काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो उसके ऊपर वर्क डन हो जाएगा F1 इंटू एफ के. फ्रिक्शन तो दोनों के ऊपर सेम ही लगेगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है. एफ के इंटू D1 ये प्लस में और दूसरे के ऊपर लग रहा है एफ के इंटू D2. ओके. तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. एंड नेट वर्क डन की बात करें जो सिस्टम के ऊपर पूरा लग रहा है तो मुझे ये बताओ एफ के इंटू D1 माइनस D2 लग रहा है. सो टेल मी कि D2 बड़ा है ना, तो ये चीज़ क्या होगी. दिस थिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव.
ओके, तो नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। ओके, बट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या लग रहा है कि जब भी दो सरफेसेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन अगर एक्ट करेगा, दो सरफेसेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन अगर एक्ट करेगा तो देयर विल बी मोशन ना। काइनेटिक फ्रिक्शन किस लिए एक्ट कर रहा है कि इस पॉइंट से डिस्प्लेस होकर ये ब्लॉक यहाँ जा रहा है, तो इस करंट से इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस करंट से कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इनके ऊपर, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, फोर्स तो लग ही रहा है, एफ काइनेटिक नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन इस केस में वर्क डन कभी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि एफ अब यहाँ पे जैसे फ्रिक्शन इधर की साइड लग रहा है, तुम लोग सोचोगे यहाँ पे कि थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन तो जीरो आता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे एम मास है और इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर की साइड काइनेटिक वाला लग रहा है, तुमने इसको ऊपर की साइड मूव करा दिया तो फ्रिक्शन तो एक्ट होना ही बंद हो गया ना। जैसे ही मैंने इसको उठाया तो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट छूट गया, फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो गया, तो इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनाता कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन की हम लोग बात करें। ठीक है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड द नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसको समझते हैं हम लोग कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट से, अच्छे से एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, जिससे हम लोगों को समझ में आएगा। वर्क डन बाय एनी फोर्स बिंग नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हीट जो है, एनर्जी जो है रिलीज हुई है, एनर्जी जो है ड्रेन हुई है, सिस्टम की एनर्जी कम हुई है, यानी कि एनर्जी सिस्टम से बाहर हुई है। ठीक है, एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है? कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर किसी भी तरह से एनर्जी के बहुत टाइप्स है, बहुत सारे मीन्स है जिससे एनर्जी बाहर निकल सकती है। ओके, सो हम लोग समझते हैं हमारे दो हाथ हैं एंड दो हाथों को अगर मैं ऐसे करके जोड़ के रखता हूँ, देयर इज़ नो काइंड ऑफ लाइक रबिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच में कोई रबिंग नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए, दोनों में मैं फोर्स तो जनरेट कर रहा हूँ, ऐसे खींचने के ऐसे शेयर फोर्स जनरेट कर रहा हूँ, बट दोनों को मूव नहीं करने दे रहा हूँ। सो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज स्टैटिक। ठीक है, तो नेट सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, क्या ये सिस्टम के अंदर कुछ रबिंग हो रही है? क्या कोई हीट बाहर निकल रही है? देयर इज़ नो हीट इवॉल्विंग आउट ऑफ द सिस्टम, इसलिए दिख रहा है ना हीट अंदर जा रही ना हीट बाहर निकल रही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टैटिक ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से, इक्वल्स टू जीरो होता है। लेकिन वहीं अगर मैं इन दोनों के बीच में रबिंग करूँ, देयर इज़ व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम? काइनेटिक फ्रिक्शन, हीट जनरेट होती है इस केस में, हीट जनरेट हो रही है, यानी कि वर्क डन नेगेटिव है उस फोर्स का। सो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों के बीच में? वर्क डन कौन सा एक्ट कर रहा है? एफ काइनेटिक, और वर्क डन बाय एफ काइनेटिक इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव, क्योंकि इस केस में हीट जो है इवॉल्व होती है, नेट वर्क डन की बात हो रही है। दिस आर द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू लर्न। तो वंस अगेन इसको पूरा समअप कर देते हैं, ये वाली चीज़ तो यहाँ के यहाँ लिखी हुई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समरी के काइंड ऑफ में लिख देता हूँ मैं। दैट इज़ कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन बी नेगेटिव और कैन बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये इंडिविजुअली बात करें, और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव आइदर होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये मैं समझा चुका हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओके बाय।